हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है उनको जो है डिवाइन मैसेज दे देते हैं पहले और उनका नाम शाउट आउट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी जो पहली व्यूवर हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, राजस्थानी व्लॉगर हैं ये। थैंक यू सो मच मैम और वेलकम टू माय चैनल। और इनके लिए जो है अभी देख लेते हैं डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। और बहुत लंबा नाम लिखा हुआ है, मैं बस इतना ही बोलूँगी। राजस्थान, हाँ राजस्थानी व्लॉगर। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज दे दिया। भाई आपको ऐसा है कि जिस चीज़ का या जिस भी फ्रूट का वेट था, आई मीन टू से दैट कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो और आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि आपको जो है उसका रिज़ल्ट जो है फ्रूटफुल मिले। ओके, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि अब वो समय आ चुका है, आपकी मेहनत का जो है फल आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा। तो ये आपका मैसेज है जो डिवाइन दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है हमारे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, उनका नाम है मनीष। मनीष जी, चलिए देख लेते हैं डिवाइन उनके लिए क्या मैसेज देते हैं। भाई आपके लिए जो है या तो आप कोई काम करते करते टाल देते हैं या अभी के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, तो आपको लेज़ीनेस जैसे कोई भी काम किया और टाल दिया, मतलब नहीं करना, कल पे ये, आज नहीं है, मतलब सुस्ती, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा छाई हुई है। मतलब आप अभी मेन टाइम जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी और थोड़ा चिल पिल कर लें और आप थोड़ा सा लाइफ को लाइटली ले रहे हैं, मतलब इतना सीरियसली नहीं ले रहे। तो आपसे यही बोला जा रहा है, जो डिवाइन का मैसेज है कि आप ये सब चीज़ें जो हैं आप साइडलाइन कर दीजिए क्योंकि टाइम आ चुका है। थोड़ा मेहनत कीजिए, काम की तरफ ध्यान दीजिए। लेज़ीनेस जो होती है वो इंसान को बहुत पीछे कर देती है सभी कामों में। ठीक है, तो मनीष जी ये आपके लिए मैसेज है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो इनको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन। हाँ जी, तो करते हैं अपनी रीडिंग स्टार्ट। लेकिन आज के मैसेज कुछ डिफरेंट हैं भाई। गाइज ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जिसके साथ रेजोनेट करती है वो ले लीजिए। जिसको अच्छा लगता है कि हाँ ये रीडिंग जो है मतलब उनकी एनर्जी के साथ मैच करती है या जो उनकी लाइफ में हो रहा है वो सब उसके साथ जो मैच कर रहा है, तो आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं हुई या नहीं हो रही तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। चैनल पे और भी वीडियो डली हुई हैं, आप किसी और वीडियो के ऊपर फ्लिप कर सकते हैं और किसी और वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज की जो रीडिंग है हमारी वो स्टार्ट होती है एस ऑफ पेंटिकल से। हमारा मंथ ऑफ जुलाई जो है देखिए स्टार्टिंग पेंटिकल से हुई है। तो यहाँ पर जो है आज की रीडिंग टोटली जो है
यहाँ बिजनेस और कैरियर और मनी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही हमारा स्ट्रेंथ का है। तो भाई आपको पास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पास्ट में बहुत सारी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, बिगनिंग, कुछ ऐसे ऑफर्स मिले थे जिनको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, या फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें क्योंकि स्टार्टिंग ही इससे हुई है, तो आपको काफ़ी मनी अर्न हुई है, कहीं से मिली है, पास्ट में ना आपने काफ़ी पैसा अर्न किया है, और ऑफर्स भी आपको जो है बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो एक न्यू स्टार्ट दे सकती थी, वो आपने मिस अपॉर्चुनिटी में जाने दी। ठीक है, ये पास्ट में जो आपको मिला था, लेकिन आपने उसको उस टाइम पे सीरियसली नहीं लिया। ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट करे। करता है तो इसको लीजिए, नहीं करता तो जाने दीजिए। ठीक है, आपने बहुत आगे ये चीज़ें मिस करने के बाद बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे हैं जो आपकी लाइफ में आए हैं, और इन स्ट्रगल के बाद जो है अब जाके आपको लगता है कि कुछ ना कुछ जो है बेटरमेंट की तरफ आप, जो आपका मूवमेंट जो आपकी हो रही है वो मतलब स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत हिम्मत के साथ किसी ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटाई है कि इस फेज़ से जो है निकल कर कुछ बेटरमेंट की तरफ जो है वो मूव करें। लेकिन जो पास्ट में आपने गलतियां कर दी हैं, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, जितने लोगों के साथ करती है वो आप अपना हिसाब से जो देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने तो जो ये आपको ऑफर्स मिली थी उनको जो है जाने दिया ऐसे ही। मे बी आपका कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है कि आप चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया आपने, या फिर दो ऑप्शन आपके पास रहे होंगे जिसकी वजह से आपने जो है जो अच्छे ऑप्शन और जो अच्छा कैरियर था वो आपने मिस कर दिया। ओके गाइज, आज मतलब कॉपरेट करना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे थ्रॉट प्रॉब्लम, मतलब गले में दर्द हो रहा है, तो मुझसे इतनी जल्दी हाई वॉल्यूम में नहीं बोला जाएगा। ठीक है, फिर भी आई होप कि आपको जो है आवाज़ अच्छी आएगी, इसके अंदर की वॉल्यूम प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जितना जैसे मैं कर पा रही हूँ रीडिंग, तो यू हैव टू अप्रिशिएट, बिकॉज मैं अभी ठीक नहीं हूँ तो भी मैं कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ बहुत लग रही है किसी को चीज़ों को बैलेंस करने में। और देखिए नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का है। तो जो ये फॉर्चून का व्हील है वो आपकी तरफ जो है वो टर्न हो चुका है, लेकिन आगे चल के आप इसको कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पास्ट में जो की गई गलतियां उनको दोबारा से नहीं दोहराना, चाहे ये आपके बिजनेस, कैरियर, वट एवर, किसी भी वर्क एरिया में हो, लाइफ में हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, कुछ लव लाइफ में भी हो, तो आपने जो गलतियां की हैं वो अब जो है नहीं करनी, सोच समझ के जो है डिसीज़न लेने हैं। बहुत से जो लोग हैं वो जब दो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या फिर दो ऑप्शंस आते हैं, या फिर कई लोगों के पास तो बहुत सारे, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि टाइम अच्छा चल रहा होता है तो लोगों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं या फिर अलग अलग से ऑप्शंस मिल जाएं, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते। डिसाइड करने के चक्कर में जो समय होता है वो निकल जाता है। लेकिन अब आपने नहीं करना, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, बहुत ज़्यादा इस पोजीशन पर जो आपको अभी मिल रही है या आपको अभी जो मिलेगी, तो उसको जो है बड़े ही ध्यान से, बड़े ही समझदारी से जो है आपने अपनी लाइफ में आगे अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कर्मों का भी होता है चक्र। किसी के कर्म जो थे मे बी पहले जो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, लेकिन कुछ अच्छे कर्मों की वजह से जो है
अब उनकी लाइफ में जो है बैलेंस आ रहा है। ओके, ये गाइस, ये रीडिंग जो अभी जो एनर्जी निकल कर आ रही है, ये आप ही की है। मैं कोई यहाँ पर किसी और के लिए नहीं ये रीड कर रही हूँ। ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो अभी आप देख रहे हो, ये आपकी है कि बहुत अच्छे जो ऑफर्स हैं वो आप पास्ट में जो है अपने हाथ से निकाल चुके हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन अब काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आपको दोबारा से जो है लक आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपने किसी भी ऐसी गलती और बेवकूफ़ी के चक्कर में चलते हुए वही चीज़ें नहीं दोहरानी। देखिए, ऐसा है कि आपके पास आपका जब जैसे लक चेंज होगा, जैसे चेंज हो रहा है, टर्न मतलब स्टार्ट हो चुका है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके लाइफ में जिनको पता है कि इतना कुछ स्ट्रगल करके और इतनी चीज़ें ऐसी फेस करके और वो अब जो है अच्छा टाइम की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब उनमें से क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है ये आपके वेल विशर नहीं होंगे, फिर से बता रही हूँ। आप खुद देखें कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहिए यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद जो है चीटिंग, फ्रॉड, धोखा, ये सब का है, निकल कर आया है कार्ड। तो आपको जो है सावधानी बरतनी है। मे बी कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकता है, मे बी आपको अगर आप कहीं पर भी वर्क एरिया में हैं या बिजनेस कैरियर जो भी है, अगर आप जॉब भी करते हैं तो उस वहाँ पर भी आपके साथ जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं जो आपके साथ कंपटीशन करें चीज़ों में। तो आपने सबके ऊपर बिलीव नहीं करना, थोड़ा सा अपनी मतलब वाइजली काम लेना है, अपने दिमाग का जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। किसी इंसान की कोई करीबी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको चीट पहले भी किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑफ़र्स का जो ऑफ़र्स का कार्ड निकल कर आया है वो पास्ट का है। इट मीन्स कि आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके हाथ से छूट चुकी हैं, ऑफ़र्स निकल चुके हैं। तो अब ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आपने किसी फ्रेंड भी है या आपके सर्कल में कोई भी ऐसे इंसान जिनको आप अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर। किसी के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो सोच समझ कर। अगर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ा रहा है मतलब कोई भी बिजनेस में या काम में या कहीं पे भी आपको, तो बहुत सावधानी से, क्योंकि यहाँ पर आपको इन लोगों से या स्पेशली इस पर्सन से धोखा, चीटिंग की जो है वो वाइब आ रही है, वो मिलेगा। कोई चीट करेगा आपको। बिजनेस में भी अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेसमैन जितने हैं वो सुन लीजिए, जो भी इस वीडियो तक पहुंचते हैं, पॉपअप होती है, या फिर जो अभी देख भी रहे हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, तो आपके लिए भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा सावधानी से, सभी के ऊपर रिलाई नहीं करना। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेकआउट कीजिए, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा चीज़ों को ख़त्म करने का कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये चीज़ जो है नेगेटिव में आ रहा है, तो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। कोई बना बनाया चीज़ जो है या कुछ भी ऐसे किसी थर्ड पर्सन की वजह से लॉस में आप जा सकते हैं, लॉस देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अवेयर किया जा रहा है बड़ी सावधानी के साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया ही है कि जो आपने पास्ट में लॉस देखा है, जो ऑप्शंस आपने देखे हैं, पेंटिकल, आपको ये ऑफ़र मिल रहे थे आपकी लाइफ में, पैसे की अपॉर्चुनिटीज़, जो पैसा कमाना, कैसे अर्न करना, ये आपको काफ़ी तरीके से ऑफ़र आ रहे थे, लेकिन आपने गलत डिसीज़न ले लिया, क्योंकि आपको डिसाइड करना था दोनों में से, ठीक है। आपका डिसीज़न जो है रॉन्ग हो गया। लेकिन अब जो है आप काफ़ी कुछ जो है वाइज हो गए हैं, कुछ अपने ही दिमाग का यूज़ करते हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी काम के अंदर हैं, तो
पेपर भी अगर साइन करने हैं, कुछ भी है तो स्टडी करके, ऐसे ही नहीं, किसी के कहने पर नहीं चलना। ठीक है, अपने माइंड का यूज़ कीजिए। अगर किसी को ऐसा अंदेशा लग रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही, ये चीज़ें आपके साथ अगर रेजोनेट करती हैं, आपको लगता है कि डाउटफुल है आप किसी के ऊपर, तो आप पीआर ले सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये वाली कंप्लेंट होती है भी, हम लोग जो है मैसेज कर रहे हैं, मे बी यहाँ पे किसी मतलब किसी ने मैसेज डाले हुए हैं तो कोई चेक नहीं कर रहा, लेकिन आपके मैसेज पहुंच नहीं रहे हैं। अगर आप पीआर का जो है पर्सनल रीडिंग बुकिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होता है, समटाइम्स वीडियो के ऊपर भी फ्लैश होता है, समटाइम थंबनेल में भी लगा होता है, तो आप चेक कर लिया करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। और सेकंड, जो आप अगर कुछ भी मतलब आई डोंट नो कि किसने बुकिंग, यहाँ पर अभी ऐसा कुछ मैसेज आया नहीं आपका, क्योंकि ये सारे जो होते हैं चेक किए जाते हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बुकिंग्स जो है पीआर की पर्सनल रीडिंग की ओपन है। समझ गए गाइस? देखिए, जो मैंने आपको बताया है, मेन जो निकल कर आया है, चीटिंग, धोखा, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो टाइम है वो अब अच्छा जो है स्टार्ट हो चुका है। मंथ ऑफ जुलाई के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बेटरमेंट जो है बहुत चीज़ों का होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 7/7 का भी पोर्टल आ रहा है, उसकी रीडिंग अलग से करेंगे, लेकिन उसमें जो है आपका बहुत चीज़ें जो है बैलेंस में आ जाएंगी। आध्यात्मिक हो रहे हैं भाई, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये असर होगा, अच्छी बात है। ठीक है, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके पूजा पाठ कीजिए, ये आपको फ़ायदा देंगे। ठीक है जी, और अपनी नॉलेज के साथ अपने माइंड के वाइजली जो है डिसीजन लेना है। बार बार बोल रही हूँ, जो बिजनेस में है, काम में है, आप ज़रा देखिए अपने आसपास, सभी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर देना, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर भी। यहाँ पर अब वर्क एरिया में मैंने आपको बता दिया है बिज़नेस में क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या चीज़ें आपको जो है अपनी कंट्रोल में करनी है, किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है। यहाँ पर अब बात करेंगे है, जो सेकंड सिनेरियो निकल कर आया है वो है फैमिली का। तो भाई यहाँ पर किसी की आर्ग्यूमेंट्स, किसी के फाइट, किसी की आपस में जो ख्यालात हैं वो नहीं मिलेंगे। उन्हीं की फैमिली में से कोई यंग पर्सन है, 25 से 25, 26, 23, मतलब 30-35 तक का कोई एज का है कोई पर्सन, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, और उनके घर में कोई बड़ा मदर फिगर, फादर फिगर, या एज अ ब्रदर, भाभी, कुछ भी आप लगा लीजिए, कजन्स में भी हो सकती है ये प्रॉब्लम, लेकिन बड़ा, एक एज में बड़ा है, एक एज में छोटा रहेगा। इन दोनों की आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, और शायद अगर काम काम का जो उनका एक ही है, वर्क एरिया है या कहीं पर भी है, शायद उसको भी लेकर जो है आर्ग्यूमेंट्स हो आपकी, तो थोड़ा देख लेना सावधानी से, जहाँ पे बैलेंस में चीज़ें सही कर सकते हो तो कर लेना आप। बाकी तो ये कलेक्टिव है, अब पता नहीं किसकी एनर्जी है, तो सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत करना। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको ऐसे डाउट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लिया करो भाई। कलेक्टिव जो जर्नल रीडिंग होती है, इसके बिहाफ पर एक्शन नहीं लेना। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में जो है इसके बेस पे आपने जो है एक्शन नहीं लेना। ठीक है, तो किसी के आर्गुमेंट्स होने वाले हैं अपने ही घर में, किसी फादर से या मदर से, या बच्चों, मतलब आपस में जो है क्रैश, उनके ख्यालात जो है नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और जो आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर फादर फिगर दिया गया है ना आगे, तो आप में से बहुत सारे लोग आगे चल के थोड़ा सा फीलिंग अलोन, थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, उससे बचिएगा। क्योंकि जब ये आर्ग्यूमेंट होगा या फाइट होगी, तो आपको अकेलापन फील होगा, थोड़ा सा सैडनेस, मतलब सैड तो हो ही जाते हैं भाई, जब
चीज़ें सही ना चल रही हों घर में, है ना, प्रॉब्लम हो, या फिर बाहर भी हो सकती है, मे बी आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई पार्टनर है, और या फिर आप जॉइंट फैमिली का जो होता है बिजनेस जो, वो भी हो सकता है, या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपके बॉस के साथ भी ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके कुलीग्स हैं, आप एज में छोटे हो, वो आपसे बड़े हैं, या आप बड़े हो वो छोटे हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा, तो आप देख लेना, ठीक है। ये एंजाइटी फेस करोगे नहीं तो अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों से बचकर चलिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेजॉरिटी में लोग होंगे जो आपके ऊपर फिंगर पॉइंट करेंगे, मतलब बातें होंगी कुछ, काफ़ी आर्गुमेंट्स, कुछ ऐसा चीज़ें जो कंट्रोल में नहीं हो पाएंगी आपके। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये कुछ लोगों के साथ है जो बिजनेस या वर्क एरिया में है, या जिनकी लाइफ, ठीक है। ये हो सकता है घर में भी जैसे प्रॉब्लम है, तो अब किसी आपस में सास और बहू की नहीं बने, या फिर जेठानी देरानी की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर फैमिली का मैटर है, या बाहर का, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो आर्ग्यूमेंट्स और फाइट होगी, ठीक है। फीलिंग अलोन में रहोगे आप। ये यहाँ पर कोई लव रीडिंग का कुछ नहीं बता रही हूँ, ये जर्नल आपका जो फैमिली का जो सिचुएशन है, या आपका बिजनेस कैरियर, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपके खिलाफ जो हैं उठेंगे, फिंगर पॉइंट जो है वो करेंगे आपकी तरफ, कहते हैं ना कि आपको दोषी ठहराया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपकी फैमिली का हो गया, और कैरियर में, और एक और सिनेरियो निकल कर आया है, जो कि पास्ट में जिनके साथ, जिस भी पर्सन के साथ आपकी जो मैटर है वो सॉल्व नहीं हुआ, या फिर जो भी चीज़ें रही हैं जो बैलेंस में नहीं रही, जो ख़राब हो चुकी हैं, उन चीज़ों को पास का पर्सन ख़त्म करना चाहता है। वो ख़त्म कर दिया है उन्होंने अपनी तरफ से, कि सब कुछ ख़त्म करके कुछ न्यू ऑफ़र के लिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। भाई ये कौन है, किसी के एनर्जी है, ये आप देख लेना, ओके। बहुत सारी कॉल्स आपको, या फिर मैसेजेस वगैरह रिसीव करोगे आप। न्यू स्टार्ट चाहता है ये पर्सन, जो भी है, उसको आपकी लाइफ में जो है एंट्री चाहिए। अब देनी है या नहीं देनी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, उनकी लाइफ में देखिए, जितना भी कैरियर, वर्क लाइफ में, बिजनेस में, ओवरऑल लाइफ में, यहाँ पर बहुत सारा मंथ ऑफ जुलाई में स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें न्यू होने वाली हैं। कोई घर, किसी के घर की शिफ्टिंग होगी, कुछ डेकोरेशन होगी, या फिर कुछ अपना रेंटेड अकोमोडेशन है तो भी वो चेंज, घर शिफ्टिंग का आ रहा है, और रेनोवेट भी हो सकता है। भाई घर का रेनोवेट भी करवा सकते हैं घर का, ठीक है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी स्टेबिलिटी, जिसको आप इंजॉय करोगे आने वाले टाइम में, आप बहुत खुश और हैप्पी रहोगे। बस जो चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप काफ़ी खुश रहोगे भाई, कुछ ऐसी विशेस कंप्लीट होंगी आपकी। आप अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि
कुछ अच्छा होने से पहले आपको फ़ील होता है, समटाइम्स कुछ गलत होने से पहले भी अंदर से इंट्यूशन आती है, तो आप इसी के अंदर जो है आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं और अपना इस मोमेंट को एन्जॉय कर रहे हैं। बट अभी आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि किस लिए, लेकिन आप खुश रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैं खुश हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई कि पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी जो है आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो हो जाएगी। चीज़ें धीरे-धीरे जो हैं आपकी लाइफ में सेटल होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? मेबी आपको इस चीज़ की खुशी हो कि आपको कोई कॉल या फिर आपको कोई मैसेज वग़ैरह जो है आपको मिल सकता है 8 आवर्स 8 डेज़, मैक्सिमम 8 डेज़ या 8 घंटे के अंदर। क्योंकि किसी को तो बहुत तेज़ी से बहुत फायरी एनर्जी है भाई, बहुत ज़्यादा। आज रेड कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, रेड कलर मतलब कोई तो बहुत तेज़ी से जो है आना चाहता है, किसी को तो मतलब एनर्जी बहुत हाई हो रही है किसी की, बहुत ज़्यादा। आपसे यही चीज़ बोली जा रही है कि भाई 2 ऑप्शन में नहीं अटकना, बिल्कुल फ़ोकस्ड रहो, जो भी करना है एक माइंड बना लो, ज़्यादा के चक्कर में लॉस खा जाओगे, ठीक है? ज़्यादा के चक्कर में जो है सोचते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा किस तरफ जाएँ और किस तरफ नहीं। चाहे ये आपका बिज़नेस है, चाहे ये आपका जॉब है, अगर किसी के पास जॉब्स आ रही हैं, तो वो भी कन्फ्यूज़्ड मत रहना, ठीक है? कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे, इसलिए बोल रही हूँ कि काम को लेके, क्योंकि कार्ड्स ही आज सारे कार्ड्स ही ऐसे निकल कर आए हैं, सबकी एनर्जी ऐसी है। क्योंकि देखिए गाइस, क्लेम ज़रूर करना। आज का जो है बहुत मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो किसी की लाइफ में बहुत सारे, किसी नहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो है मेजर चेंजेस आएंगे, अब स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत जल्दी एकदम से शिफ्ट होंगे और पेंटिकल्स को लेकर होंगे। अगर तो कोई अभी जो पैसों को लेकर स्ट्रगल फेस कर रहा था मंथ ऑफ जुलाई के स्टार्टिंग में, मे बी फर्स्ट जो निकल चुकी है, सेकंड भी निकल चुकी है, लेकिन फर्स्ट से स्टार्ट हो चुका है किसी को, तो या तो फर्स्ट ऑफ मतलब मंथ ऑफ फर्स्ट में के जो जुलाई की 1 तारीख से लेकर 2 3 4 5 मतलब ये वीक में जो है पैसे किसी को बहुत सारे मनी अर्न होगी, जैसा मैंने बताया है, और मे बी हुई भी है। स्पेशल जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर किसी को 2 4 5 6 कुछ इस तरह की डेट्स रहेंगी, 8 10 का भी है भाई, ठीक है? लेकिन ऑप्शंस ज़्यादा होने के चक्कर में कंफ्यूज्ड हो जाओगे। मुझे नहीं पता किसकी है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर इमोशंस जो हैं आपके, इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इमोशनली में भी आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का करने के लिए कुछ ऐसा डिसीज़न लेने वाले हो जिसके साथ जो है आपका इमोशनली टच जो है काफ़ी शो हो रहा है, कि समझ नहीं आ रहा कि आप इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, ठीक है? 7 ऑफ कप्स का, तो वाइजली जो है डिसीजन लेना है। सेवन सेवन का भी पोर्टल आ रहा है, इसमें स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे लोगों का जो ध्यान है। आप जितना पूजा पाठ करोगे अभी,
उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग तो नहीं कहूँगी यहाँ पे, कुछ एक लोग होंगे, कुछ एक ऐसे पर्सन हैं मतलब जिनको अपनी शांति के लिए ना सुकून के लिए अब मनी मैटर नहीं करती उनकी लाइफ में, जो है वो पैसों के पीछे नहीं भाग रहे। इनफैक्ट जो है पैसे को वो थोड़ा ड्रॉप कर कर मतलब पीछे चीज़ें छोड़ कर जा रहे हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि बहुत सारा पैसा है, ऑफर्स हैं, स्टेबिलिटी है, घर है। वो एक्चुअली में उनको अपने मन की शांति चाहिए, सुकून की तलाश में जो है वो निकल पड़े हैं। लेकिन जो समय है, समय उनके साथ चल रहा है क्योंकि उनका लक चल रहा है, ठीक है? तो वो चाहे जितना मर्जी भाग लें, जो समय है उनका अच्छा, वो साथ चलता रहेगा। तभी कहते हैं कि टाइम का जो होता है ना, सारा खेल समय का होता है। कौन है भाई ऐसा? और यहाँ पर कोई आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा है उसका ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कोई करने वाला है। और ये अच्छी बात है क्योंकि अब 7-7 है तो ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो यहाँ पर आकर लोगों का जो ध्यान है वो भगवान की तरफ ज़्यादा लगेगा। अब बहुत सारे घरों में ये होगा कि अगर वाइफ है या फिर समटाइम ये होता है कि मेल या फीमेल दो कोई भी हो, या किसी की वाइफ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में जो उसका ध्यान लग रहा है, तो मे बी उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई ये 24 घंटे मतलब पूजा पाठ में लगे रहते हैं या घर का कुछ देखते नहीं है, कुछ ऐसा। तो ये चीज़ें मत करना भाई, क्योंकि अभी ये कुदरत कुदरत की तरफ से है, मतलब ये चीज़ें अभी होनी है क्योंकि टाइम वही पीरियड चल रहा है कि ईश्वर की तरफ जो है ध्यान लगेगा। और उनका लगता है जिनके अंदर प्यार होता है, जिनके मन में जो है ईश्वर बसे होते हैं, तो उन्हीं का ध्यान जो है लगता है, ठीक है? भाई नेक्स्ट ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे, अभी भी वो अपने आप को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। उनको लगता है कि लाइफ में जैसे वो अकेले रह गए हैं, ठीक है? उनको लगता है कि कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, और कहीं पर भी वो छुप कर अगर अपने आप को छुपा कर भी बैठे तो भी वहाँ पर संतुष्टि नहीं हो रही है उनकी। चाहे उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली है, घर है, अपना बाहर के जो भी है सर्कल है, लेकिन उन चीज़ों से भी उनका जो मन है ना, वो विचलित हो रहा है और अपने आप को क्लोज़ ऑफ कर लिया। अगर उनके पास ऑफ़र्स भी आ रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों के साथ जो है ये चीज़ें चल रही हैं कि वो एकदम से शांति में पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं, किसी से ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। अगर घर में भी है, फैमिली के साथ भी थोड़ा कटे-कटे रहते हैं, थोड़ा अपने ही ज़ोन में रहना पसंद करते हैं। या तो बहुत सोते हैं या फिर सोने का ऐसे मतलब कुछ कहते हैं ना, बहाना कर देते हैं, मतलब मैं सोया हूँ तो मुझे बात नहीं करनी अभी, ठीक है? तो ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है। और इवन कोई उनको अप्रोच भी करना चाहता है ना, अगर कर भी रहा है, तो वो अपने दिल से जैसे ना सारी चीज़ें, जो डोर है वो क्लोज़ कर दिया है, सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी हैं। इमोशंस, प्यार, काइंडनेस सब कुछ अलग, इवन हार्ट भी, अपना दिल भी जैसे अलग ही निकाल कर रख दिया है। भैया मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। मतलब शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी उनकी ओवरथिंकिंग चल रही है, थॉट्स चल रहे हैं, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में है कि मे बी शांति में लेटे हुए हैं, कोई किसी ने अपने आप को क्लोज कर लिया है, मतलब
रूम के अंदर, बाहर नहीं निकलना, लोगों से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, फ़ोन पे भी या फ्रेंड सर्कल के साथ भी, मतलब मेल-जोल ख़त्म किया हुआ है। वो इसलिए कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं है उनका कहीं पे टिक रहा। बहुत ज़्यादा सैडनेस है अंदर ही अंदर ना, पर दिखाते नहीं है। या तो वो फिज़िकली थोड़ा-सा फिट नहीं है, कुछ वीकनेस फ़ील हो रही है कुछ लोगों को, लेकिन इस टाइम पे हार्ट ब्रेक है उनका, दिल को सुकून नहीं मिल रहा। जो प्यार, जो शांति, जो मन की शांति चाहिए वो मिल नहीं रही है उनको कहीं पर भी। अपनी पुरानी यादों में भई गुम है वो। जैसे-जैसे जब बहुत यंग होंगे, ये मैं अब उनके लिए बात कर रही हूँ जो लवर्स हैं, ठीक है? मेबी बहुत यंग एज में वो लोग जो है कपल बने, आपस में जो उनकी बात हुई, या फिर काफ़ी टाइम से जो साथ रहे, कैसे बड़े हुए, बचपन से बड़े, मतलब 7-8 साल हो गए किसी रिलेशन में, काफ़ी टाइम हो गया, तो काफ़ी कुछ जो है उनकी मेमोरीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो वो याद करते हैं भई पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को। इमोशनली जो है वो ड्रेन हो रहे हैं। कैसे-कैसे मिले, कैसे-कैसे हमारा वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सोच रहे हैं, विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं कि कैसे-कैसे करके कहाँ-कहाँ मिले, कैसे बात हुई, क्या-क्या किया, कहाँ पर गए, कौन से फर्स्ट डेट पे कहाँ पे गए, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। लॉट्स ऑफ थॉट्स, लॉट्स ऑफ थॉट्स। गाइज़ यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको दे देती हूँ, आप देख लेना आपके साथ क्या रिलेट करता है, ठीक है? यहाँ पर एस, एस का एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? तो कुछ बड़ा ही चेंजेस होने वाला है। मैं, जैसे मैंने बताया है आपको कि पास्ट में तो जो अपॉर्चुनिटीज़, जो लॉस उन्होंने देखे हैं बहुत सारे व्यूवर्स ने, लेकिन जो अब है, अब बहुत समझदारी से काम लेना, ठीक है? एस डबल टाइम है। पेज ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स बहुत, मतलब पेंटिकल के कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मंथ ऑफ जुलाई के अंदर जो है पैसों को लेकर, काम को लेकर, कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत अच्छी जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी। बट चीज़ों को फिर भी ध्यान में लेकर चलना, क्योंकि उसके साथ ही जो है नेगेटिव चीज़ें भी बाहर निकल कर आ रही हैं। ऑब्स्टैकल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, क्या प्रॉब्लम रहेगी ये भी बता दी है, ठीक है? तो बड़े आराम से जो है ध्यान से आप देखना, सारी चीज़ें कहीं किसी के ख़त्म ना हो जाएं किसी के कहने पर, ठीक है? किसी की बातों में आकर या किसी को इन्वॉल्व कर कर। आज की रीडिंग जो है गाइस वो अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा जा रही है, और स्टेबिलिटी भी अच्छी है, टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है। और लेकिन जो लव लाइफ में है उसके अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और आपके जो पार्टनर हैं वो खुश नहीं है। काफ़ी दिनों से भाई यही एनर्जी निकल कर आ रही है कि मिसिंग एनर्जी में है भाई वो। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है उनको कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि खुल के बात नहीं करना चाहते, आगे से होकर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो है उन्होंने डिसाइड किया होगा, या फिर उनकी जो सोच चल रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो उनको ये समझ आ चुका है कि भाई आप लोग जो है एक्शन नहीं लोगे, एक्शन उनको ही लेना पड़ेगा, ठीक है? या फिर वो एक बार जो है आपके साथ चीज़ों को क्लैरिटी में लाना चाहते हैं, तो क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर जो है डेविल भी है, तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो हैं ज़रूर हैं आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से ना तो आप अप्रोच कर पा रहे हो ना वो कर पा रहे हैं। मिसिंग एनर्जी में होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन है, अ, वो आज की डेट में भी साथ ना होकर कॉर्ड कटिंग भी नहीं हुई और अलग भी नहीं हो पा रहे।
फिजिकली अलग हो चुके हैं बट मेंटली जो है वो अभी तक जो है साथ में, उनकी कॉर्ड कटिंग नहीं हुई, साथ में जुड़े हुए हैं। तो पेज की एनर्जी भी है यहाँ पर। यहाँ पर सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी विचार, ठीक है। आज का जो है पेंटिकल और सॉर्ट्स, फायरी एनर्जी भी है। तो एस यहाँ पर 7 भी 2 टाइम्स आ गया है, जैसे मैंने बताया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स में। नंबर 1, नंबर 5, नंबर 8, 8, नंबर 6, ठीक है गाइस। तो ये है 6, 7, 5, 8, 2, 1, 10। आप देख लेना आपके साथ क्या जो है नंबर मैच करते हैं, और जैसा आपको बताया है आप अपना थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्या चीज़ें करती हैं। तो रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, किसके साथ रेजोनेट की। ओवरऑल तो अच्छी है बट अवेयरनेस ज़्यादा है, गाइडेंस ज़्यादा मिली है क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी। तो आज गाइज मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, एज़ यू नो मैंने आपको बताया है कि आई एम नॉट वेल, तो जितना है उतना उसके साथ जो है ऑपरेट करके चलेगा। और आप सुपर चैट बोल रही हूँ, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं। और जिसको रीडिंग बुक करवानी है, पर्सनल रीडिंग, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से चेक कर लो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कांटेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी डाल दूँगी नंबर जो है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता दी।